डियर ऑडियंस, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 5वीं बार देश को संबोधित करते हुए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। उससे जो ज़रूरी गाइडलाइंस है उन्होंने आज मिनिस्ट्री के द्वारा हमें मिला है, और उन ज़रूरी गाइडलाइंस में क्या-क्या चीज़ की परमिशन हमें मिली है, उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आप लोगों को बता रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। जो पहला चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, वेयरिंग ऑफ फेस कवर्स कंपलसरी इन पब्लिक प्लेसेस अक्रॉस इंडिया इन द वेक ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक। यानी कि कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे अगर हम जाते हैं तो विदाउट फेस कवर नहीं जाएंगे, अर्थात हमें मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जहाँ कहीं भी हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं कोई इमरजेंसी काम के लिए, वैसे तो निकलना सख्त मना है, लेकिन कोई इमरजेंसी काम में अगर हम जाते हैं तो हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है। कल उन्होंने बताया था कि जो भी मास्क पहने, घर के बने हुए मास्क पहने, हो सकता है वो फेस कवर या फिर रुमाल से आप कवर कर सकते हैं। दूसरा गाइडलाइन उन्होंने जो जारी किया है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर, डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ट्रेन सर्विसेज टू रिमेन सस्पेंडेड टिल मई 3। यानी कि जितने भी एजुकेशन सेंटर्स हैं, चाहे वो संस्था कोचिंग हो या फिर स्कूल्स हो या रेलवे हो, सारा चीज़ को 3 मई तक सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि उनमें से कुछ भी चीज़ जारी नहीं रहेंगे। तीसरा गाइडलाइन उन्होंने जारी किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये हमारे आम जनता के लिए है। स्पीटिंग इन पब्लिक स्पेसेस शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन। यानी कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे आप थूक नहीं सकते हैं, अगर कोई थूकता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, एवरीवन इन चार्ज ऑफ पब्लिक प्लेसेस, वर्क प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट शैल इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बताया गया है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस या वर्क प्लेसेस या ट्रांसपोर्ट हैं, कहीं आने जाने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर ज़रूरी गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं वो फॉलो किए जाएंगे, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ भी हमें अपनाना होगा। नेक्स्ट गाइडलाइन उन्होंने बताया, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिम्नाजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, बार्स टू रिमेन क्लोज टिल मई 3। एंटरटेनमेंट के जरिए जितना भी सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से भी क्यों ना रिलेटेड हो, जिम्नाजियम हो या फिर पीटी सेंटर हो, सब जगह 3 मई तक को क्लोज करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट गाइडलाइन जो जारी हुआ है, वर्क प्लेसेस शैल हैव अ गैप ऑफ 1 hour बिटवीन शिफ्ट्स एंड विल स्टैगर द लंच ब्रेक्स ऑफ स्टाफ टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। जो भी वर्क प्लेसेस हैं, जो इमरजेंसी काम है, वहाँ पर स्टाफ को, यानी कि अगर चेंज होता है, शिफ्ट चेंज होता है, तो उन 2 शिफ्ट के बीच में या जो भी शिफ्ट हैं उनमें 1 घंटा का अंतर रखा जाना अनिवार्य है। और अगर स्टाफ्स गैदर होते हैं लंच करने के लिए तो वहाँ पर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, ऑल सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स, रिलीजियस फंक्शंस, रिलीजियस प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल बी क्लोज फॉर पब्लिक टिल मई 3। पब्लिक के लिए यानी जनता के लिए जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, यानी कि मंदिर मस्जिद, सबको बंद रखने का निर्देश दिया गया है 3 मई तक। अगला गाइडलाइन उन्होंने जारी किया है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैव बीन आस्क्ड टू इनकरेज एम्प्लॉयज टू डाउनलोड द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु। गवर्नमेंट सबसे आग्रह कर रही है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, जिससे पता चलता है कि कोविड-19 से कौन हमारे आसपास संक्रमित है या नहीं है, वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। मैं भी आप लोगों को मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, जिससे पता चल सके हर मिनट हर सेकंड कि आपके आसपास कोई इस बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। नेक्स्ट जो गाइडलाइन उन्होंने जारी किया है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैव बीन आस्क्ड टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू डाउनलोड द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु। ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, फ्रॉम अप्रैल 20 एक्टिविटीज़ परमिटेड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स, मंडीज। अर्थात उन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ क्या परमिट किया है उन्होंने। तो जो चीज़ें परमिट की हैं 20 अप्रैल से, अभी से नहीं, 20 अप्रैल से परमिट होने वाली हैं, वो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी फार्मिंग, कृषि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने 20 अप्रैल से उन्हें जारी रखने का निर्देश दिया है। और कृषि के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तो बागवानी और एग्री प्रोडक्ट्स, मंडी में जो साग सब्जी या फिर कुछ भी बेचे जा रहे हैं तो वो चीज़ें को परमिशन मिल गया है। नेक्स्ट है, शॉप्स ऑफ फार्म मशीनरी, इट्स स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई चेन, रिपेयर्स, कस्टम हायरिंग सेंटर्स रिलेटेड टू द मशीनरी टू रिमेन ओपन फ्रॉम अप्रैल 20।
यानी कि वैसे शॉप्स जिसमें मशीन पार्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनको 20 अप्रैल से खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिमेन ओपन फ्रॉम अप्रैल 20। उन्होंने ये गाइडलाइन में ये भी कहा है कि जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी कल कारखाना है वो खुला रह सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रॉसरी स्टोर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, शॉप्स और कार्ट्स, मिल्क बूथ्स, पोल्ट्री, मीट एंड फिश शॉप्स टू रिमेन ओपन ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी जो ज़रूरी चीज़ें, जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारे जो रोज़ाना हम यूज़ करते हैं, जैसे दूध हो गया या फिर ग्रॉसरी प्रोडक्ट, वो लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे। Services provided by self-employed electrician, IT repairs, plumbers, motor mechanics, carpenters to be allowed from April 20। यानी जो होम सर्विसेज होते हैं या फिर जो सर्विस है जो रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रिशियन से, चाहे वो IT रिपेयर्स हो, प्लम्बर्स हो, मोटर मैकेनिक्स हो, कारपेंटर यानी बढ़ी, ये सब जो सर्विसेज हैं वो लॉकडाउन में जारी रहेंगे 20 अप्रैल के बाद से। ये सारे निर्देश 20 अप्रैल के बाद से जारी रहने का दिया गया है। Exemption given from April 20 will not be applicable in COVID-19 hotspots or contaminant zones। यानी जितने भी निर्देश जो परमिट दिया गया है वैसे जोन्स के लिए नहीं दिया गया है जहां पर कोविड-19 से जो जगह पीड़ित है। यानी कि ये परमिशन उन जगह पर दिया गया है जहां पर अभी तक कोविड-19 के कोई केसेस नहीं आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगला गाइडलाइन जो भी जारी होता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। धन्यवाद।